morning friends, welcome to your own channel Lifeline. Somebody says सर आप बीमार लग रहे थे. Someone has mailed me. आप पिछले एपिसोड्स में बीमार लग रहे थे. मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं खुशियाँ बिखेरता हूँ तो खुशियाँ अपने आप मेरे पास आ जाती है. And we need to remain happy every time, anytime, and we must not hurt others. Like Anushka Jolly, who has started a campaign against bullying. So fair enough. Last week or last Sunday we have discussed something. हम लोग अपने बकवास में कुछ ऐसे बोल रहे थे कि क्या सबकॉन्शियस माइंड को गाइड किया जा सकता है. ड्राइविंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव्स अस. व्हाट आई मीन इज अनजाने में ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड कुछ सोचता है और उसी के तहत हमारा एटीट्यूड बनता है, वो हमारा परसेप्शन बन जाता है. उस परसेप्शन हमारा एटीट्यूड बनाता है और फिर उसी एटीट्यूड के तहत हम एक्ट करते हैं जो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है. व्हाट आई मीन इज इंफॉर्मेशन हेल्प्स डेवलप आवर परसेप्शन is reflected in our behavior, where we can say or we predict or we even say that this is his attitude. अब क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि सबकॉन्शियस माइंड केवल पॉजिटिव ही सोचे, हम स्ट्रेस ना हो, हम दुखी ना हो, हम किसी और को दुखी ना करें, ऑलवेज स्माइल करें, एक हमेशा पॉजिटिविटी और रेदर अ पॉजिटिव ऑरा हमारे चारों ओर रहें. क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. एक छोटा सा नुस्खा बताता हूं इन रेफरेंस टू ए वेरी कॉमन फिल्म, अगेन 3 इडियट्स. इसमें कहा गया था ये दिल जो है ना, ये बुद्धू है, इसको बुद्धू बना कर रखो, इसको बीच बीच में बोलो सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल. वो 100% सही है. इवन साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं. हम जो चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेने लगता है. जो ज्यादा हम लोग बोलते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड लेने लगता है कि अच्छा यही सच्चाई है. हमारे ट्रेडिशन में भी बड़े कभी कभी कहते हैं कि 3 बार अगर सच को कोई झूठ बोले तो वो झूठ हो जाता है, 3 बार अगर कोई झूठ को सच बोले तो वो सच हो जाता है. दिस ऑल आर द गेम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल. तो क्या कर सकते हैं? अच्छा सोचना है, डेलिबरेटली सोचना है और डेलिबरेटली बोलना है. किसको? अपने आप को, क्योंकि वही बात सबकॉन्शियस माइंड लेगी. कोई दूसरा बंदा आपसे बोलता है वो भी लेगी, और मैं अपने आप को बोलता हूं वो भी लेगी. तो अपने आप को मैं क्या बोलूं, कब बोलूं? बैक टू द बेसिक्स. आईने के सामने बैठ के एक रूम में दरवाजा बंद करके अपनी आंखों में आंखें डाल के ये बोलना है कि अच्छा बता तू खुश नहीं है. तो जवाब आप खुद दोगे, नहीं खुश नहीं है. वो क्या है अगर तुझे मिल जाए तो तू खुश होगा? वो क्या है जो तू कर नहीं पा रहा है और अगर कर लिया तो खुश होगा? These all are the things which will develop your life philosophy. आप अपने आप से सवाल करेंगे, अपने आप को जवाब देते जाएंगे और उसी के तहत ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा कि हाँ मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, मेरा विजन ये है जिंदगी के जीने का. एंड इससे बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा आपके मन में. यू विल डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइफ फिलोसॉफी, जीवन दर्शन. और तभी जो है जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी. क्योंकि आप तो अपने आप को झूठ नहीं बोलोगे ना कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए और उसमें से 5 करोड़ में मैं अमेरिका में एक फ्लैट खरीदूंगा और बाकी 5 करोड़ से बाकी जिंदगी अमेरिका में बैठ के बहुत मजे से काटूंगा. अगर दोस्तों ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप सपने देख रहे हैं. ऐसे सपने नहीं देखिए जो आप साकार नहीं कर सकते हैं. व्हाट आई मीन इज इफ आई से व्हाट आई डिजर्व आई हैव गॉट इट. मुझे जो मिलना था मेरे कर्मों के फल स्वरूप वो मुझे ईश्वर ने दे दिया है. सो लेट अस बी हैप्पी विद दिस, क्योंकि इससे ज्यादा, इससे अच्छा कुछ मिलने वाला नहीं है. एंड दिस इज व्हाट इज सेल्फ ग्रूमिंग.
और जब हम लोग सेल्फ ग्रूमिंग हो जाएंगे ना, सेल्फ ग्रूम्ड हो जाएंगे रेदर, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जब तक हम सेल्फ ग्रूम नहीं होते हैं, हमारी जिंदगी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जिंदगी प्रॉब्लम होगी। लाइफ इज अ प्रॉब्लम, सो डू नॉट थिंक लाइक दैट, because whatever happening around extreme weather, this and that, all are the results of our कर्म फल है सारा। We didn't do lot of things to protect the environment, so it's extreme weather। environment तो खुद ब खुद अपने आप रिएक्ट करता है ना, जो उसको इनपुट दिया जाता है। So subconscious mind is also like that। the input that we give, output will be similar to the input। जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। सो काफ़ी सारा बकवास हो गया, एक छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरें ताकि खुशियाँ आप बटोर भी सकें। ऑल द बेस्ट। आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन से ज्यादा है। इस बात को तो मैंने कई बार बताया है, पर क्या आप जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है? अगर ये आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, और वो भी बहुत जल्दी, कम समय में। ये तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपके दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग को जो आप सूचना भेजोगे आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपकी अवचेतन मन तो 24 घंटे सक्रिय रहती है, पर ये रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद आपको ये बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिकली नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्टा अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनटों में जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपने किया, तो वो ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनटों में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं, उस समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वो आपकी जिंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करता है। हम लोग में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे आज चोट पहुंचाया, और कई नेगेटिव चीजें। उन 5 मिनट्स में हम जितने चिंता वाली चीजें हैं उसे सोचते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये तो आपके दिमाग की नेचर ही है। इस सोसाइटी ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे कहोगे कि ओके, तो आखिर उन 5 मिनटों में करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वो सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उस समय उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूँ कि ये आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर ये आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए, उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उस समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वो जो चमत्कारी ऊर्जा है, वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग अंदर बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे, तब आप देखना कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। जब शांत हो जाए, उसके बाद आप उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, और जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो, तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए, तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में सोचो। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, पर अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है, इसे तो आप जरूर जानना चाहोगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई चीजों को बताया है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो आप। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीजें हैं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है डिस्टिंक्शन यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपके तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक। इसलिए जो आप सोचते हो उसे वो रियल मान लेता है, और अगर आप उस चीज को लेकर डटे रहते हो तो वो सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीजों को सोचते हो,
तो वो आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन होता है। और हमारी टिपिकल आदत डेली रात को नेगेटिव चीजों को सोचना होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ नेगेटिव चीजों को सोचा तो आपका अवचेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्टली आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप अपनी सोच को सील कर रहे हो। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वो नहीं होगा इसी नेगेटिव सोच के चलते, क्योंकि आप अपने सोच के दायरे को नकारात्मक चीजों में बांध रहे हो। मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। रात के सोने के पहले उस पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीजों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। पर आप कर क्या रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, पर आपको चाहिए कुछ और खरीद रहे हो कुछ। मतलब पैसे लेके मार्केट तो जा रहे हो और खुद ही जो नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो, और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो कि अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद है एंड ऑल दैट। वो जो पैसा है वो आपकी सोच है, उसे आपको सही जगह पर खर्चना चाहिए। वो जो मार्केट है वो ये दुनिया है, इसलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीजों को, पॉजिटिव चीजों को सोचो। लाइफ में चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोच है। अगर नेक्स्ट दिन आपका एग्जाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ जरूरी काम करना है आपको तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वो अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगी।